अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल हैं आपके। तस्नीम की किचन में मैं आपको खुशामदीद बोलती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कोफ्तों की रेसिपी। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं आपको जो मसाले बताने जा रही हूँ वो 1 किलो कीमे में डलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये प्याज ले ली मैंने एक छोटी सी, और इसके बाद ये हरा धनिया, गरम मसाला, और उसमें सिर्फ काली मिर्चें और लौंगे हैं। लौंगे 4 अदद और थोड़ी सी काली मिर्चें। इसके बाद एक चाय का चमचा पिसी मिर्चें, नमक, और थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का, और उसके बाद खसखस। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया पूरे मसाले को, लेकिन कम से कम पानी में करिएगा इसलिए कि फिर कीमा पतला हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने 2 चमचे बेसन ले लिया है। अगर आपके पास चने हैं तो आप वो भी पीस के डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त चने नहीं थे तो मैंने बेसन ले लिया। इसको भून के आप डाल दें तो बिल्कुल चनों का जायका आता है। 2 चमचे दही, आधा लीमू, 1 अंडा, ये सब कीमे में आपको मिलाना है। बारीक कटी हुई 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ 4 खानों वाला, और बारीक हरा धनिया। ये सब आपको कीमे में मिलाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें, जितना भी ये मैंने मसाला पीसा है और काटा है। और कीमा ये मैंने बिल्कुल बारीक मशीन का लिया हुआ है, डबल मशीन में निकलवाती हूँ मैं ये। आपके घर अगर चॉपर और कीमा पीसने वाली मशीन है तो आप उसमें भी गोश्त को कर सकती हैं। इसमें ये सारे मसाले डालती जाएं, बेसन, अंडा, दही, जो मैंने आपको दिखाया है। आप बगैर सालन के भी जब कोफ्ते अगर तल के खाएंगे तो वो आपको बहुत मज़े के लगेंगे, इससे बहुत टेस्टी हो जाता है। अभी जितना भी ये मसाला काटा था ये सब इसमें शामिल कर दें, और जो ग्राइंड किया था मसाला वो भी इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह सारे मसाले को मिलाते जाएं, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। बस नमक, मिर्चें वगैरह जो भी हो वो सब अच्छी तरह मिल जाए। और अंडा भी इसलिए डाला जाता है कि उससे जुड़े हुए बनते हैं। फिर इसके बाद ये हम सालन बनाने की तरफ आते हैं। उसके लिए एक छोटी प्याज, एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो है उसको बारीक बारीक काट लें, और 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ग्राइंड करने के लिए काट लें मोटी मोटी। हाँ, इसको पीस लें, बिल्कुल बारीक पीसनी है, मोटी मोटी नहीं, वरना मसाला अच्छा नहीं बनता। इसके बाद 4 अदद चमचे कुकिंग ऑयल के ले लें, 4 से 5 भी ले सकती हैं आप। अगर आपको कम लग रहा है ऑयल तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा ले लें, ये कोफ्तों में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसको जब ना प्याज ब्राउन करने के लिए रखें, जब बस पहले तेज़ चूल्हे पर, फिर हल्का चूल्हा करके उसको ब्राउन करके उसको निकाल लें। देखें ऐसी हो जाएगी, और भी बहुत अच्छी ये क्रिस्पी हुई भी होती है, जो हाथों से भी टूट जाती है। प्याज जो पीसी थी उसको तेल में डाल लिया, उसको चलाएं अच्छी तरह। 1 से 1.5 चमचा जो है चाय का चमचा वो मिर्चों का डालेगा, इसलिए कोफ्तों पे भी मिर्चें होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं फिर। और 3 चमचे जो है आप ये पिसा धनिया डाल लें इसमें, और थोड़ा हस्ब जायका नमक, जितना आप खाती हैं इस तरह कर लें। उसके बाद 2 चमचे लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, और थोड़ा सा गरम मसाला, उसमें लौंगे और इलायचियाँ और बड़ी इलायची है। एक तेज़ पत्ता भी डालें, इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है, और 3-4 छोटी इलायचियाँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा कौरमे की तरह मज़ा आ जाता है। अब तेज़ चूल्हे पर इसमें पानी डालकर इसको भूनने के लिए रख दें, और फिर हल्का कर दें इसको। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखें, और वो पकता रहेगा सालन। इतने में ये आप कोफ्ते बना के रख लें। फिर थोड़ा सा ऑयल हाथ पे ज़रूर लगाएं, इससे जो है कोफ्ते टूटते नहीं हैं। अगर अंदर से नरम भी होंगे तो ऊपर से नहीं टूटेंगे। और जितना मुनासिब आप समझें इतना कीमा लें। आप बड़े बनाना चाहती हैं बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहती हैं छोटे। ये देख लें, इस तरह मैंने बनाया। अब ये जो मैंने प्याज निकाल के रखी थी इसको कूट ली, और इस प्याज को आप दही में शामिल करके अच्छी तरह दही को मिला लें। जब पानी बिल्कुल सूख जाता है इसका, तो इसमें फिर भुनने लगता है, ये ऑयल निकल जाता है इस तरह। दही इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लें। चमचे से अच्छी तरह मिक्स कर लें इसमें।
ये दही मैं पहले इसलिए डालती हूँ, कोफ्तों के ऊपर डालती हूँ तो सही तरह मिक्स नहीं हो पाता। अब इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल लें जितने भी आपको बनाने, और चूल्हे की हल्की आंच रखें वरना मसाला जल जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह कोफ्ते डाल लिए। इसका चूल्हा आहिस्ता करके इसको ढक के रख दें। तकरीबन 10 मिनट बाद इसको फिर ढकना हटा के इसको इस तरह हिलाएं और इसको चमचे से हल्के से बीच में से देख लें कहीं मसाला वसाला लग ना जाए। तेज़ चूल्हे पे ही इसको भूनें ताकि इसमें ऑयल निकल आए। ये देखें, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करें कि कपड़े से पकड़ के हिलाएं और चमचा कम से कम चलाएं इसमें। ये देखें कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं कोफ्ते इसमें। हाँ, अब उसके बाद जो है ना इसमें पानी डालें। इस हिसाब से डालेंगे जितना आपको चाहिए इसमें पानी। अगर आप गाढ़ा सालन रखना चाहते हैं तो कम डालें और पतला चाहिए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। ये देखें इसका सालन जो है तैयार हो गया। अब इसको चूल्हे पे पका लें अच्छी तरह। ये देखें कितनी खुशनुमा शक्ल लग रही है इसकी। उसके बाद जब ये पकने लग जाए तो इसमें हरा धनिया डाल के और चला के फिर इसको दम में रख दें हल्की आंच पर। ये हमारे कोफ्तों का सालन तैयार हो गया। ये देखिए मैंने ये डिश में निकाल के रखे हैं और इसको जो है सिरके की प्याज के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़े से सिरके में और प्याज काट के रख लें इसके साथ, और नान से चपाती से जिससे भी दिल चाहे आप ये खा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।